नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। चलिए वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन की। आपको बता दें कि यहाँ पर उज्जैन केंद्रीय जेल ऑडिट के लिए यहाँ पर आईएसओ की यहाँ पर टीम लीड ऑडिटर विनीत शर्मा और साथ यहाँ पर अभिषेक तिवारी पहुंचे। पूरी जेल को यहाँ पर ऑडिट किया गया। जेल की व्यवस्था को भी देखते हुए यहाँ पर जेल अधीक्षक उषा राज की यहाँ पर कार्यशैली के भी यहाँ पर प्रशंसा करते हुए 10 में से 10 नंबर दिए गए हैं। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर लीड ऑडिटर विनेश शर्मा की तरफ से चैनल के माध्यम से बताया गया कि जेल के अंदर फैक्ट्री, शाखा, मूर्ति कारखाना, दरी कारखाने के यहाँ पर अलावा जेल में बंद बंदियों को यहाँ पर यूनिवर्सिटी में भी शिक्षा देने की उनके यहाँ पर बुद्धि विकास के लिए लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन यहाँ पर कराना और भारत की प्रधानमंत्री का सपना स्वच्छ भारत केंद्रीय जेल में साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कारण हमारी टीम केंद्रीय जेल अधीक्षक उषा राज को 10 में से 10 नंबर देने की यहाँ पर घोषणा करते हैं। और साथ ही यहाँ पर आईएसओ ऑडिट में यहाँ पर उज्जैन के लिए जेल का नाम प्रथम स्थान पर रखा गया है। हम लोग यहाँ पर ऑडिट करने आए हैं। इसके पहले भी एक विज़िट हो चुकी है हमारी और आज एक फाइनल ऑडिट थी। मैं और मेरी टीम से मिस्टर अभिषेक तिवारी जी हम लोग आए थे और यहाँ की व्यवस्था जो होनी चाहिए उम्मीद से बहुत ज़्यादा बेहतर थी और बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। हर रिकॉर्ड मेंटेन था, हर चीज़ में साफ़ सफाई से लेके तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया रही है। अंदर की व्यवस्था में देखा जाए तो बहुत वो क्या बोलते हैं कमर्शियल शाखा है। सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैम को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। मैं लीड ऑडिटर के पद पर कार्यरत हूँ अभी। आज हमारा आईएसओ पीआईसी सर्टिफिकेशन भोपाल की तरफ से यहाँ पे क्वालिटी ऑडिट का एक था, विजिट थी हमारी सेंट्रल जेल, आपका केंद्रीय कारागार उज्जैन में। तो हमने बहुत अच्छा, जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा वो बहुत अच्छा रहा। इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता, उसका जीवंत उदाहरण हमने देखा। बहुत बढ़िया साफ सफाई थी, हर चीज़ अप टू द मार्क थी। और चलिए बात मध्य प्रदेश के नीमच की करेंगे। आप लोग देखिए, आप नीमच की धरती पर जल सेवा और साथ ही अन्नपूर्णा भोजन सेवा का परोपकार सराहनीय कार्य चल रहा है। और एक गिलास पानी प्यासे कंठ को भी यहाँ पर मिल जाए तो यहाँ पर एक अक्षय जो है मेघ यज्ञ के समान होता है। धर्म के माँ बाप, काका, भाई बहन और साथ ही यहाँ पर मामा सभी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जननी जनक नहीं मिलते। उसी की तरह से यहाँ पर प्यासे कंठ को भी जल पीकर ही यहाँ पर प्यास को मिटाया जा सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पुण्य ही यहाँ पर जल सेवा से ही है। जल सेवा ही यहाँ पर सर्वोपरि सेवा है। अन्न और साथ ही जल सेवा सभी के ऊपर उठकर यहाँ पर सेवा माना जाता रहा है। जल के बिना जीवन नहीं है। और अब तक यहाँ पर अमृत वचन अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के यहाँ पर जगत गुरु आचार्य श्री 108 आप देखिए यहाँ पर 1008 श्री राम दयाल जी महाराज ने सिंघानिया निक्षेप जल सेवा संयंत्र के लोकार्पण के दौरान रविवार को बस स्टैंड के पास नीमच में यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित समाज सेवियों को कही है। और साथ ही कहा कि यहाँ पर राजनीतिक लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता। जिस दिन यहाँ पर भूख मिट जाएगी उस दिन यहाँ पर भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। और नीमच की धरती पर जीवन जीने का संकल्प लिया। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर 15 सेक्टर अजरोंदा मेट्रो स्टेशन से यहाँ पर जो है मात्र 100 मीटर की दूर यहाँ पर खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई। ट्रक में धुआं उठता देख यहाँ पर ट्रक के अंदर बैठा ड्राइवर तुरंत बाहर निकल गया। और बताया जा रहा है कि देखते ही देखते ट्रक में आग लग गई थी और साथ में खड़े दूसरे ट्रक भी यहाँ पर आग की चपेट में आ गए। ट्रक में आग को लगता देख आसपास के लोगों ने भी मौके पर जो है फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग बुझाने में यहाँ पर जुट गए थे। ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पर जिस ट्रक में सबसे पहले आग लगी उसमें केमिकल का सामान भरा हुआ था। गर्मी की वजह से यहाँ पर अचानक ट्रक में आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि साथ ही यहाँ पर दूसरे ट्रक में भी लोहे का सामान भरा हुआ था और इसमें भी यहाँ पर आग लग गई। ट्रक में आग लगने वाली जगह से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी भी आग बुझाने में जुट गए थे। आपका नाम सर? नरेश कुमार है। नरेश जी, आपका ट्रक है, कैसे आग लगी कुछ पता चला तो? पहले इस बड़े ट्रक में आग लगी है
इसके बाद फिर ये आग को उसने भी पकड़ लिया। तब तक फायर ब्रिगेड आई, तब तक उस गाड़ी को भी लपेट में ले लिया। आपके ट्रक में क्या कुछ लोड था? हमारे ट्रक में तो लोहा लोड है, भी वो रखा तो है, पाइप और सीट है। लगभग कितने पैसे का सामान होगा वो? उसमें होगा कम से कम 20-25 लाख का माल। 20-25 लाख का। और क्या। और चलिए बात फरीदाबाद की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की तरफ से पृथला की सेक्टर 78 तक यहाँ पर किसानों के खेतों के मध्य बिजली के यहाँ पर हाई टेंशन तार और साथ ही खंभे लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर कई गाँव के किसान समस्या को लेकर विधायक से भी मिले और किसानों की समस्या को लेकर यहाँ पर जो है उसका संज्ञान लिया गया और उसके बाद विधायक ने बिजली वितरण विभाग के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ पर बुखारपुर, दयालपुर और साथ ही तिगांव के किसान भी यहाँ पर इस बैठक में मौजूद रहे और तिगांव से विधायक राजेश नागर के निवास स्थान पर बैठक की गई, जहाँ पर किसानों ने विधायक के साथ अपनी समस्या रखी। किसानों का कहना है कि यहाँ पर जो हाई टेंशन तार उनकी खेतों के ऊपर से गुजर रही हैं, उससे काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कई खंभे जो हैं किसानों के खेतों के बीचों बीच में लगा दिए गए, जिसके चलते किसानों को अपनी भूमि जोतने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम कंचन भट्ट है, मैं सारस रेजिडेंसी से हूँ। आज हम इसलिए चला रहे हैं, एक तो हमारा एनवायरनमेंट डे है आज, एक वृक्षारोपण के ऊपर एक बहुत बड़ा दिन है, और दूसरा हमारा इसलिए है कि हमारा कोविड के समय में जो हमने अपने लोगों को खोया है उनके उपरांत पे हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। जैसे हमारी एक फ्रेंड है अनु पांडे जी, उनके हस्बैंड आज ही के दिन ख़त्म हुए थे, तो हम उनके बच्चे, ये उनके बच्चे, बेटा अपना नाम बता दो। सचिन पांडे अपना बता दो बेटा। तो इनके फादर के उपरांत पे हम यहाँ वृक्ष। और चलिए बात बल्लभगढ़ की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बल्लभगढ़ बस डिपो में यहाँ पर ऋषिकेश और साथ ही बताया जा रहा है कि हरिद्वार के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर गर्मी की छुट्टियों को भी देखते हुए ऋषिकेश और साथ ही हरिद्वार घूमने वाले लोगों के लिए यहाँ पर बल्लभगढ़ बस डिपो में बसों की संख्या को बढ़ा दिया गया। बल्लभगढ़ बस डिपो के रूट संचालक धर्मवीर का भी कहना है कि यहाँ पर 1 जून से हरिद्वार के लिए एक यहाँ पर बस चलाई जा रही थी और दूसरे दिन से सवारियों की संख्या भी धीरे धीरे से बढ़ने लगी है, जिसको देखते हुए बसों की संख्या में इजाफा किया गया। धर्मवीर का कहना है कि यहाँ पर इन दिनों में यहाँ पर लोग ऋषिकेश और साथ ही हरिद्वार घूमने के लिए काफी संख्या में जाते हैं। अधिकतर लोग बसों का ही इस्तेमाल करते हैं। हरिद्वार के लिए बल्लभगढ़ बस डिपो के साथ साथ पलवल से भी कुछ बसों का जो है संचालन किया जा रहा है। देखो, मैंने एक बस 1 तारीख से ऋषिकेश चलाई थी, उसके बाद इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आया है सवारियों का, जनता का। दूसरे दिन से 2 तारीख से मुझे 2 गाड़ियाँ डेली भेजनी पड़ रही हैं। अगर ज़्यादा जनता होती है, आज भी होती है, कल भी होती है, किसी भी डेट में जिस दिन ज़्यादा जनता होगी उस दिन जो है जनता के हिसाब से गाड़ियाँ भेजी जाएंगी और गाड़ियाँ जितनी आवश्यकता होगी उतनी भेजी जाएंगी। चाहे और जो दूसरे रूट हैं उनसे गाड़ियाँ काट के उधर भेजी जाएंगी। कोरोना महामारी में हमने जिन अपने यहाँ पर परिजनों को खोया है, उन्हीं की याद में बता दें कि यहाँ पर स्वर्गीय श्री सौरभ पांडे जी की यहाँ पर प्रथम पुण्यतिथि और साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज SRS रेजिडेंसी के यहाँ पर निवासी और साथ ही ग्रेटर फरीदाबाद की भी RPS पूरी प्रथम और साथ ही अन्य आसपास की यहाँ पर सोसाइटियों के निवासियों ने यहाँ पर मिशन जागृति और साथ ही ग्रीन वॉरियर्स ग्रुप ने ग्रेटर फरीदाबाद में लगभग वृक्षारोपण किया है। इसमें आप वृक्षारोपण करने की भी उन्होंने यहाँ पर बात कही है। और चलिए बात बल्लभगढ़ विधानसभा की संजय कॉलोनी और साथ ही यहाँ पर बापू नगर में डी प्लान से बनने वाली करीब 51 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर 2 मुख्य सड़कों का स्थानीय लोगों के हाथी नारियल तोड़वाकर कार्य का शुभारंभ किया गया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि बल्लभगढ़ विधानसभा में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी और वहीं सीवरेज की यहाँ पर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नेशनल हाईवे के नीचे से यहाँ पर सीवर लाइन डाल दी जा रही है। जल्द ही यहाँ पर सीवर के गंदे पानी की निकासी हो जाएगी और लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसमें भी गलती भी जो
आज मैंने संजय कॉलोनी और बापू नगर के 2 मेन रास्ते हैं और जो सारे रास्तों के जो मुख्य मार्ग हैं और मुख्य मार्ग की जो हालत है वो खस्ता है। 51 लाख की लागत से इन दोनों सड़कों को बनाने का काम करेंगे। इसका टेंडर भी होगा, काम भी 10 दिन में लोगों को समर्पित करेंगे और 10 दिन में लोगों को इस सड़क रहेगी। लोग बार बार आवाजाही भी काम है। यहाँ का मुख्य कारण एक ये है, पार्क की शायद एक पार्क है, एक इनकी सीवर लाइन है। सीवर लाइन भी हमारी 4 दिन में चालू हो जाएगी। संजय सीवर की भी समस्या इनकी खत्म हो जाएगी। और फरीदाबाद की सेक्टर 24 नवीन पॉलीमर कंपनी में यहाँ पर आप बता दें कि एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है और साथ ही बताया जा रहा है कि सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। आग बुझाने की यहाँ पर कोशिश की गई। आप बता दें कि तस्वीरें फरीदाबाद की सेक्टर 24 नवीन पॉलीमर कंपनी एरिया की है, जहाँ पर फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई थी और बताया जा रहा है कि आग लगने के कारणों को शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मिथिलेश, कौन सी कंपनी है जिसमें आग लगी है? ये बटन कंपनी कितने समय से काम कर रहे थे? कितने मजदूर काम करते थे इसमें? हैंगे कम से कम 17। तो आग कैसे लगी? आग के कारणों का कुछ पता चला? नहीं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बस बिजली को कोई शॉर्ट काम हो रहा है, वो ऊपर से उससे हुआ हो। हम तो नीचे काम कर रहे थे। तो कितना नुकसान है? आग लगी हुई है अभी, तो क्या दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है आग बुझाने के लिए? नहीं आई, अभी नहीं आई, तो काफी नुकसान है। तो पुलिस वैसे नहीं है, बस ये बुझाने में लगे हैं लोग। तो पुलिस मौके पर पहुंची है? हाँ, क्या कहिए, कितना नुकसान है और कौन सी कंपनी? जब बाद में पता चलेगा क्या है क्या नहीं हुआ नुकसान में, तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते। आप इसी में काम करते हो? तो कोई मजदूर तो नहीं फंसा हुआ इसमें? नहीं, कोई नहीं है। सब सुरक्षित है। सर, आग लगी है कौन सी कंपनी बताई जा रही है? नवीन पॉलीमर करके एक इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी है, जिसमें अभी आग लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। इसमें बटन मैन्युफैक्चर होते हैं यहाँ, और उसी में ऊपर पहली मंजिल पे ज़्यादा आग फैली हुई है। तो सुरक्षित हैं लोग? हाँ, अभी तक हमें कोई जान माल के नुकसान के बारे में नहीं है कोई भी खबर। अंदर कोई भी आदमी नहीं फंसा हुआ इसमें। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी पहुंची मौके पर? फिलहाल मौके पे एक फायर ब्रिगेड काम कर रही है और दूसरी गाड़ियाँ भी पहुँच रही हैं। और चलिए बात देहरादून की करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के 26 तीर्थ यात्रियों की मौत हो जाने को लेकर प्रदेश कार्यालय में उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी मृतक पर्यटकों की यहाँ पर आत्मा की शांति के लिए जो है 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया है। 4 धाम यात्रा की मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करें, इस तरह की यहाँ पर मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। पर्यटन मंत्री और प्रभारी मंत्री जो है सही तरीके से साथी तीर्थ यात्रियों को लेकर संजीदगी से कदम नहीं उठा रहे हैं और साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर यात्रा को लेकर गंभीर नहीं है। और रविंद्र आनंद गढ़वाल मीडिया प्रभारी और साथ ही आप कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ये मांग की है। साथ ही आपको देखिए यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें यमुनोत्री जा रहे मध्य प्रदेश के 26 तीर्थ यात्रियों की यहाँ पर हादसे में मौत हो गई थी। देखिए, आम आदमी पार्टी द्वारा आज जो उत्तरकाशी के डामटा में जो बस गिर गई थी उन श्रद्धालुओं को, साथ ही जो 4 धाम यात्रा में 100 से अधिक लोग जो 4 धाम में श्रद्धालु जो हैं मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनको लेकर के आज एक श्रद्धांजलि दी गई है। और इस पर हमारा सरकार से मांग भी है कि सरकार अपनी व्यवस्थाओं को सुधारे, क्योंकि अव्यवस्थाओं के चलते ही इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर उत्तराखंड खाद्य विभाग जल्द ही एक नई योजना शुरू करने जा रहा है और आपको देखिए यहाँ पर खाद्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया, जिस प्रकार से आम व्यक्ति एटीएम मशीन से यहाँ पर अपनी जरूरत के लिए पैसे निकालते हैं, अब उसी तर्ज पर उत्तराखंड में आम जनता भी अनाज भी ले सकती है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर विश्व खाद्य योजना के खास योजना के तहत
राज्य में फूड ग्रेन एटीएम शुरू होने जा रहा है। मंत्री महोदया ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर विश्व खाद्य योजना के तहत इस संबंध में यहाँ पर इसे मंजूरी भी मिल जाएगी। आप बता दें कि यहाँ पर वर्तमान में फूड ग्रेन एटीएम की योजना सिर्फ ओडिशा और साथ ही हरियाणा राज्य में चल रही है, लेकिन अब उत्तराखंड भी देश का ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा। खाद्य विभाग एक कोशिश करने जा रहा है और पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कि हम कुछ ऐसे क्षेत्रों का चयन करते हुए जिस प्रकार से एटीएम कार्ड डालने से हमारे एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉल होते हैं, ठीक उसी तर्ज पे जो है राशन का भी या खाद्यान्न का भी एटीएम कार्ड बनेगा और उस कार्ड को डालने से उसको जो राशन है उसी अपने एटीएम मशीन के माध्यम से उसे प्राप्त होगा। और चलिए बात फरीदाबाद की करेंगे। आप देखिए गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और जहां इंसान इसकी चपेट में आ रहे हैं तो वहीं आप देखिए यहाँ पर पशु भी लगातार गर्मी की मार झेल रही हैं। आपको बता दें डॉक्टरों की यहाँ पर माने तो जितनी भी यहाँ पर जरूरत इंसान को गर्मी से बचने के लिए होती, ठीक उसी प्रकार से पशुओं को भी यहाँ पर इसे गर्मी से बचाना चाहिए। और पशुपालकों से उन्होंने यहाँ पर अपील की है कि यहाँ पर पशुपालक भी अपने पशुओं की देखभाल करते रहें। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर पशुपालक अपने पशुओं की सुरक्षा को लेकर कदम उठा रहे हैं और आमतौर पर ऐसे मौसम में पशुपालकों को भी यहाँ पर पशुओं का ध्यान करने की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है जब लगातार गर्मी पड़ने से लोग परेशान होते हैं। पशुओं का ये ध्यान रखना, जैसे थोड़ा वेदर फोरकास्ट होती है, जैसे टीवी में भी आता है, रेडियो में भी आता है, वो ऑलरेडी बता देते हैं 2 दिन का 3 दिन का गर्मी है ज़्यादा या नहीं है, तो हॉट वेदर का उसका फोरकास्ट का ध्यान रखें पशुपालक और उसी हिसाब से अपने पशुओं को टाइम पे ठंडा पानी पिलाते रहें। शेड इस तरह का रखें कि भाई उनको प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, उनको मतलब ज़्यादा हीट ना लगे और पानी इसी हिसाब से पिलाना चाहिए कि भाई उनको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, खिलाते रहना चाहिए। और चारा इतना ज़्यादा गरिष्ठ यानी कि ज़्यादा भारी खाना नहीं खिलाना चाहिए, थोड़े थोड़े टाइम में हरा चारा और थोड़ा थोड़ा देना चाहिए ताकि और जब बात लक्सर की करेंगे आप लोग देखिए यहाँ पर एसडीएम और साथ ही तहसीलदार ने तहसील दिवस में ग्रामीणों की समस्याएं और साथ ही शिकायतें सुनी हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर तहसील दिवस में कुल 29 लोगों ने यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया। इनमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण करने के बाद बाकी के तमाम प्रार्थना पत्र संबंधित यहाँ पर विभाग को देकर 1 सप्ताह में कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि लक्सर तहसील सभागार में प्रशासन ने तहसील दिवस का आयोजन किया था। एसडीएम गोपाल राम बिंदवाल और साथ ही यहाँ पर तहसीलदार शालिनी मौर्य ने यहाँ पर तहसील दिवस की शुरुआत की। साथ ही कहा कि यहाँ पर जो है दूर दराज के इलाकों से आए व्यक्तियों को यहाँ पर अपने एक ही काम के लिए बार बार मुख्यालय जाकर अधिकारियों से ना मिलना पड़े, इसी को लेकर सरकार तहसील दिवस लगा रही ताकि सभी लोगों की समस्या का समाधान वक्त पर किया जा सके। तहसील दिवस में टोटल 27 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें विशेष करके भूमि की पैमाइश से रिलेटेड शिकायतें ज़्यादा हैं। चूँकि ये न्यायिक प्रक्रिया के अंदर पैमाइश की प्रक्रिया होती है, तो उसमें उन लोगों को अवगत भी करा दिया गया कि भाई पैमाइश से संबंधित जो है धारा 41 के अंतर्गत आवेदन करें। अन्य विभागों में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को दिया जा रहा है और आज जो मौके पर शिकायतों का निस्तारण हुआ, 5 शिकायतों का निस्तारण हुआ है। और चलिए बात नैनीताल की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के यहाँ पर चुनाव में विजयी प्रत्याशियों का बार सभागार भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। योगेश पचोलिया ने यहाँ पर बता दी कि विजयी प्रत्याशियों को पद और साथ ही गोपनीयता की शपथ दिलवाई। अधिवक्ताओं को यहाँ पर संबोधित करते हुए अध्यक्ष प्रभाकर जोशी और साथ ही सचिव विकास बहुगुणा ने अधिवक्ताओं का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा, अधिवक्ताओं के लिए यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस, महिला अधिवक्ताओं के लिए यहाँ पर एक बड़ा कॉमन रूम बार और साथ ही यहाँ पर बेंच बीएच तालमेल निर्माणाधीन चैम्बरों के यहाँ पर जल्द बनवाए जाने के लिए यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को अवगत कराकर समाधान निकाला जाएगा। कार्यभार हमको मिला हुआ है जो कि हमारे बाहर के सदस्यों की अपेक्षा है और काफ़ी एजेंडे हमने अपने आम सभा में इसी सभा कक्ष में रखे थे और हम चाहेंगे कि बार और बेंच का कॉम्बिनेशन जो है वो एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बने रहे
और जो भी हमारी समस्याएं हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे नए अधिवक्ता हैं, जूनियर अधिवक्ता हैं, उन लोगों के लिए हमने काम करना है। जैसे कि चैम्बर कंस्ट्रक्शन का काम है, कैंटीन की समस्याएं हैं और कुछ बेंच के साथ मिलके वर्क को कोर्ट को रोटेशन कराना है और काम करेंगे अपनी कार्यकारिणी की। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।